देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव, लोकसभा का चुनाव के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं और चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। धूप के साथ साथ यानी कि चुनावी गर्मी भी बहुत तेज हो गई है। गांव की चौपाड़ में जब हुक्का पी कर और जब जो बूढ़े और समझदार आदमी जो अपना डिसीजन दे दे हैं वो फाइनल हो जाया करे, ऐसा हमने सुना है बुजुर्गां तय, क्यों जी? और सबसे बुजुर्ग तो आप लागू हो। और हिसार लोकसभा से 3-4 प्रत्याशी खड़े हैं, जिनमें एक कांग्रेस पार्टी का जयप्रकाश जेपी, जिसे प्यार से नेताजी और प्रधान जी भी कहते हैं, आज आपके गांव में यहाँ पहुँचे हैं। जेपी को पूर्व बहुमत से जिताऊंगे जी। यादवों का गांव है, तो कितना यानी समर्थन मिल रहा है उनका? समर्थन आधे से ज़्यादा मिल रहा है। आधे से ज़्यादा। सुनील जी, हाँ बताओ जी, मेरे कान मुँह कर लो, फिर जो हाँ बताओ। अब के जेपी पार है। जेपी पार है, यानी 3 बार तो पहले भी ये मेंबर पार्लियामेंट रह लिए। 3-4 बार MP 2-3 बार रह दिया यो, और पेट्रोलियम मंत्री भी रह दिया। देवीलाल का छोरा भी तो हुआ है, रंजीत चौटाला। फिर आई जाओ, उसका कोई होल्ड को नहीं। बताओ जी, हाँ बताओ, आप बता दो, तोड़ कर दोगे आप तो? नो भाई तोड़ तो है कौन, मेरे का तो कौन, अयोध्या से स्टेशन करा दे। चलो, यहाँ राय शुमारी ली है लोगों की, इनका मूड भी जाना है। इन भाई साहब से भी बात करेंगे, नंबरदार साहब से, कि नंबरदार साहब, गांव का नंबरदार जो होता है वो सारे गांव की खबर रखता है। चौकीदार तो चौकीदारा करता है, नंबरदार जो है सारे गांव की फर्द और सब कुछ उन पे साइन होते हैं। ये बताओ, लोकसभा की टिकट पे किसकी फर्द पे साइन करो हो, किसका मोरला हो? जेपी ने मतलब वोट देवांगे। जब तक बात क्या है, हमारा भाई बात क्या, नरेश जो खड़े हुआ है, नरेश के कारण ये जो हीरा के जितने भी गांव है ना, जितने जेपी की तरफ जाओगे बात पर बनजा है नरेश, बिल्कुल हमारा काम का मतलब भाणजा सर, बिल्कुल बात है, उसका लोड से बात है, सारी वोट मतलब जेपी के जाओगे। कुछ और हैं भाई साहब की मूछें तो ऐसी हैं जैसे कि तलवार जैसी हो। हाँ तो बताइए, क्या मूड है? पूरा समर्थन है जी जेपी किसको? को। जेपी को। रणजीत को? नहीं जी, जेपी को। रणजीत को क्यों नहीं? उसने क्या मोड़ने का बाठा मारा है? बाठा कौन मारा है? वो फैल है सब। फैल है? हाँ, चौटाला बेटे हैं। देवीलाल था, ये नहीं है। वो ये नहीं है, उसके पलचनों पर चलने वाले नहीं है। नहीं है। अरे नैना सुनैना भी खड़ी हैं। वो सारा परिवार आ गया है। हाँ जी बताओ। जेपी ने। हाँ जी बताओ जी, सुपाड़ में अच्छा आगन खरीदिए ना, तो हाथ चलो जी, बात करें। भाई जेपी जीता बताओ, कई घुट मार पहला तो। अच्छा बताइए, मना सा मारा क्या है? जेपी। हाँ जी भाई जयप्रकाश ने देंगे। जयप्रकाश? हाँ, ये जेपी देंगे और आप जयप्रकाश ने दोगे? जयप्रकाश ने देंगे। दोनों एक के सौदा है। एक के सौदा है यो। एक के सौदा है। हाँ जी बताइए। नमस्कार जी, आपके चैनल को सभी को। यहाँ से तो नरेश के आने से के बाद आपने जयप्रकाश की बहुत वोटों से जमावड़ी की, यादव की तो बहुत ज़्यादा वोटों से जीत निश्चित है। और वैसे आपने चौपाल में देख भी लिया होगा, एक तरफा माहौल जयप्रकाश जेपी का है। नहीं, मोदी जी का 400 पार का नारा गारंटी देते हैं कि मैं 400 पार की गारंटी ले जाऊंगा। अब की 400 पार नहीं, तड़ी पार कर देंगे मोदी जी को। तड़ी पार वो पाकिस्तान भेज दें। वो इतना क्यों? इतना क्या देश के प्रधान ऐसे ऐसे छोड़ दिए, बयाना भर गया है। बजाना है, बयाना नहीं है, बजाना है, वो उसका नाम ही। चिंता ना करो। तो लोग बागों के अपने गुबार हैं और उनसे जनता जनार्दन तो कुछ भी कह सकती है, युवाओं से भी जानते हैं। हाँ बताओ जी। हाँ जी, नरेश यादव करने के बाद जेपी साहब का माहौल बना है हमारे गांव में तो। अच्छा, और जेपी साहब को विजय दिलाएंगे। जेपी साहब को पहले वर्त के देखा है आपने? तो दोबारा फिर वर्त लेंगे। न देखा है? किसा का आदमी? बढ़िया है। बढ़िया। ठीक करेंगे भाई साहब जी। ठीक कह रहे हैं, इनकी राम ठीक कह रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ जी, जेपी साहब को वोट देने हैं और कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस को जिताना। कांग्रेस को और जिताना है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा है। बिल्कुल पूरे हरियाणा में कांग्रेस आएगी और कांग्रेस की हवा है। बीजेपी ने के खोट कराया? जो बीजेपी ने के बताऊं तो के खोट करे है, कर दिया और गरीब तो गरीबी आक दिया। गरीब और गरीब हो गया। गरीब तभी गरीब हो गया जी, कोई फायदा नहीं कराया। हाँ
बताओ ठीक है जी, पर्ची देवाई किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने। 40 दिन में 45 दिन में हाँ उसमें 2 दिन हड़ताल है हाँ और रजबा बिल्कुल खाली हो जाए फिर हाँ। डिग्गी में पानी को नहीं, डिग्गी का भी फोटो तारो साथ में। और यह मोदी की गारंटी है भाई 2 दिन हड़ताल फिर पानी पीने या सप्लाई के लिए बताइए भी यही वोटा का टाइम है। वोट तो बताने लग रहे संविधान ने वोटा का ऐसा हथियार तो दिया है। संविधान तो वो तो बोलते हैं 400 पार होगा और पूरा गांव में पानी 1 गिलास पीने खातिर को नहीं। तो फिर छो किस पे तारेगा? सो देख ले किस पे उतरेगा। और वोट हाँ भाई किसने कांग्रेस ने देंगे फिर मतलब बीजेपी ने की ले देंगे 2 दिन है चलाओ सिर्फ। चलो हाँ भाई चलो जैसे डिग्गी का भी उड़ा फोटो तारो पूरी खाली पड़ी है। तार दें तार दें। हाँ डिग्गी की फोटो होनी चाहिए पानी। कौन वजीरे भाषण लागे हैं इसका मतलब है जेपी पूरा आने वाला है। गांव में आते हैं भाई जयप्रकाश की बहुत जबरदस्त एक तरफा लहर है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है पिछले 10 सालों में। बहुत महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम डबल हो गए। कर दिया रिव्यू, नायब सिंह सैनी बनाए दिया अवतार का वो खट्टर। नहीं वो खट्टर ईसाई खट्टर सफल होता तो उसको क्यों बदलते? अच्छा। खट्टर की नाकामियों को बदलने के लिए ही नायब सैनी को बनाया गया है। सत्ता का विरोध है इसका मतलब। सत्ता का विरोध है। गैस सिलेंडर, वही गैस सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में 400 रुपए में मिलता था। स्मृति ईरानी इनकी जो मंत्री थी वो लाल किले के ऊपर लकड़ी से रोटी बनाती थी, विरोध करती थी। अब वही सिलेंडर 2.5 गुना बढ़ गया है। और ये मोदी की गारंटी कह रही है सरकार, मोदी मोदी हो रही है। क्या गारंटी दी है? पहले जो बीपीएल परिवार होते थे, बीपीएल परिवारों को 35 किलो पर परिवार के हिसाब से उसका राशन। लबाल आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि भी आपका क्या मूड है? कांग्रेस पार्टी का मूड है हाँ बिल्कुल एक तरफा। और हरियाणा के अंदर शुगर तक हिसाब मूड है आपका? हरियाणा के अंदर क्लीन स्वीप करेगी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप करेगी। और भारत में हमें लग रहा है कि 150 से ऊपर सीटें भाजपा की नहीं आएगी किसी भी सूरत में। अच्छा क्या नाम है यार, विधायक साहब बयाना है, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। जो हमारे नरेश यादव हैं उन्होंने कुछ पद भी नहीं होते हुए भी जैसे कि चौराहा बनाया है, कई ऐसे मतलब कि संवैधानिक काम किए उन्होंने। हम उसको विधायक देखना चाहते हैं और जयप्रकाश को हम बयाना की नरेश यादव की तरफ से हम जयप्रकाश को वोट देंगे। हाँ जी जयप्रकाश रेसी के अंदर और वोट का एक वोट यानी सत्ता परिवर्तन ला सकता है और सबसे बड़ा हथियार होता है और जो संविधान ने हमें दिया है। तो आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो वोट के लिए अपील कीजिएगा, उसके बाद मैं आपकी राय शुमारी जानूंगा। आप कांग्रेस के एक युवा नेता हैं। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ये जो चुनाव है ये संविधान बचाने का चुनाव है, ये देश बचाने का चुनाव है। और अब की बार जो भी युवा साथी मेरी अपील सुन रहे हैं और तमाम हिसार लोकसभा क्षेत्र के जो भी साथी मेरी अपील सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी वोट से फैसला करिए कि कौन वो लोग हैं जो मुद्दों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो आपके मुद्दों से हटाकर आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज महंगाई पर जो कौन बात कर रहा है, आज युवाओं के लिए रोजगार पर कौन बात कर रहा है? मैं चाहता हूँ कि बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी है, खट्टर साहब की एंटी इनकम्बेंसी है जो बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो नायब सैनी मुख्यमंत्री बनाए हैं ये डम्मी है या ओरिजिनल है? देखिए जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 9.5 साल अल्पमत की सरकार रही है। बिल्कुल अल्पमत में सरकार आ चुके हैं। 9.5 साल खट्टर साहब रहे हैं। आप जब चलती चलती पूछड़ी बैकवर्ड को पकड़ा दी है सिर्फ वोट लूटने के लिए, लेकिन बैकवर्ड अच्छी तरह जानता है अगर इन्होंने बनाना था तो पहले बनाना था। अगर फिर भी आप बनाया है तो ये आगे भविष्य के लिए भी कहें कि भी यही मुख्यमंत्री होगा, तो ये सिर्फ वोट के लिए। चलो सबसे पहले दासी की आवाज़ आपके चैनल को मेरी तरफ से और मेरे गांव की तरफ से आपको शुभकामनाएं। मेरे गांव में हर वर्ष हर तीसरे महीने 4-5 बच्चे फौज में लगते थे। अग्निवीर ऐसी योजना बना दी। पहले हमारे गांव के 200-200, 500-500 बच्चे प्रैक्टिस करते, अब कोई प्रैक्टिस नहीं करता। मेरे गांव में तो अग्निवीर की वजह से इतनी बेरोजगारी होगी जिसका कोई अंदाजा नहीं। अब मेरा गांव तो सारा बैकवर्ड का है। आरक्षण खत्म कर दिया, संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये गांव ही पिछड़ों का है, इसमें पिछड़ों के खिलाफ है ये सरकार।
अब आप सीएम सैनी साहब हैं, वो पिछड़े हैं। अगर सैनी साहब एक्चुअल में पिछड़ों की हितैषी हैं तो उन्हें क्रिमिनल लेयर हटाना चाहिए। जो 6 लाख है वो कम से कम 12,000 रुपये 12 लाख रुपये करना चाहिए, और जो उसमें से कृषि भूमि और जो सैलरी वो हटानी चाहिए जो पहले थे। वकील साहब मैंने इतना बता दो कि ये 3 निर्दलीय टूट के कांग्रेस में आए हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा, कांग्रेस को कितना फायदा होगा, सियासी फायदा कितना है? 10 तारीख को सरकार गिर जाएगी बीजेपी की, क्योंकि मोदी जी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं। मोदी जी को आप ये बताओ, ऐसी बात नहीं। ओबीसी अगर बना दिया सीएम तो ओबीसी क्रिमिनल लेयर को क्यों ठीक नहीं करने लग रहा? क्रिमिनल लेयर ठीक करो, बीजेपी को वोट देंगे। उसके अंदर आरक्षण खत्म करने का पहला जरिया है यो क्रिमिनल लेयर लगा के। चलो इसका अल्टरनेट क्या है? अब अल्टरनेट है सरकार बदलना। सरकार बदलना, किसको लाना? कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रहे 70 साल में क्या किया। 70 साल में कांग्रेस ने हेल्थ के ऊपर काम किया है, एजुकेशन के ऊपर काम किया है, डाकघर बनाए, बिजली घर बनाए, हर चीज बनाई है जो लोगों की सुविधाएं की है। सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यूनिवर्सिटी बनाई, एजुकेशन, और लोग सबसे बड़ी बात संविधान को सुरक्षित रखा कांग्रेस पार्टी ने, और बीजेपी संविधान को ही खत्म करना चाहती है। धन्यवाद साहब। हाँ जी, सरपंच प्रतिनिधि ढाणा खुर्द, अनिल नाम है, सुनील नाम है? अनिल जी। अनिल जी। हाँ जी। अनिल जी, बिल्ला भी आपने लगा रखा है जेपी? बिल्कुल ला रखा है जी। अच्छा, कितना गए आपका गांव में? रंजीत ट्रैक्टर का काफिला लेके गए थे और उनको कहते हैं प्रत्याशित समर्थन भी मिला था वहाँ पे, तो क्या लगता है आपके गांव के अंदर माहौल क्या? मैं अपना बता दूं, ये ब्याणा साहब की सोची समझी साजिश थी। अच्छा। आपको करे नरेश ने बदनाम कर दूं। बाहर की भीड़ थी, ट्रैक्टर भी बाहर के थे। जिस दिन जयप्रकाश जेपी जी का ढाणा खुर्द में प्रोग्राम होगा उस दिन आसी का माहौल ही पलट जाएगा। माहौल में रह रही है कसर है। अभी माहौल तो देखो आज के दिन भी जेपी का है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जेपी 40,000 तक जीतेगा, 50,000 तक जीतेगा। जिस दिन ये सारे आसी के दौरे हो लेंगे उस दिन मैं विश्वास दिलाता हूँ 60,000 वोटों की लीड आसी से निकाल के देंगे। हम चौपाल में बैठे हैं, यहाँ हुक्के की गुड़गुड़ाहट भी होती है, ताश भी खेली जाती है, ईंट की दुक्की फेंकते ही ये कहते हैं कि ये पार्टी जीत गई, ये हार गई, ऐसी ऐसी बातें यहाँ लोग बात करते हैं। लेकिन अब इनको इंतजार है इनके प्रतिनिधि का, जो यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हैं जयप्रकाश जेपी, जिन्हें प्रधान जी और नेताजी कहते हैं। जैसे ही वो आएंगे इनका यहाँ खैर मकदम होगा, इस्तकबाल होगा, और गाँव वाले को क्या संदेश दे के जाते हैं और गाँव वालों उनको क्या रिस्पॉन्स दे के जाते हैं, ये देखने वाली बात है। हुआ करते थे तो बड़े हरदिल अजीज होते थे, युवाओं का बात प्रशस्त करते थे। आप 70 साल के हो गए हैं, लेकिन 70 साल की उम्र में इतनी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है आपको कि इतना समर्थन मिल रहा है, इसलिए पुष्टअप हो रही हो क्या? ये लोगों के साथियों के प्यार से, अब बुजुर्गों के आशीर्वाद से। आज जमावड़ी गांव में पहुंचे, कितने गांव का दौरा किया आपने? मेरे ख्याल में ये 12वां 14वां गाँव होगा। हाँ, तो वहाँ तो क्या नोटिस किया है, क्या कितना है प्रत्याशी समर्थन मिल रहा है? जो बात हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज से 4 महीने पहले कही थी कि जनता में इतना ज्यादा क्रोश है, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा बीजेपी का उम्मीदवार तो टोया नहीं पाएगा। एंटी इनकम्बेंसी बड़ी भयंकर, बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी, नफरत है लोगों ने बीजेपी, नफरत है। ये अपने आप को जीरो, ऊपर से लेकर नीचे तक जीरो टॉलरेंस करप्शन की पार्टी कहती है बीजेपी। कितना ठीक है ये? बताइए बताइए, आप बताइए, खुल के बता दो। आज यहाँ का जो विधायक है, हाँ, 1,000 करोड़ रुपया हाथे में लगा दिया उसने। 1,000 करोड़ रुपया लगाया तो जरूर दिया होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन कमाया कितना है? ये तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, यहाँ करप्शन कैसे नहीं हो सकती? प्रॉपर्टी डीलर है तो। अच्छा, बीजेपी को और जेजेपी को किसान विरोध कर रहे हैं, और वो किसान विरोध कर रहे हैं, उनको घुसने नहीं देते, वो सीधा डायरेक्ट आप पे आक्षेप लगाते हैं कांग्रेस नेताओं पे कि ये प्लांटेड है आपका। ये क्या है? देखिए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, ये तो वो लोग हैं जो किसान आंदोलनरत थे और वही लोग कर रहे हैं। हमारा इससे हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो 6 तारीख को भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई वोट की चोट से इनका बदला लो। हम नहीं कहते, वो अपनी मर्जी से करते हैं। और भाई दूसरी बात ये है, हमारे कहने से ये करते हैं, वो क्यों करेंगे? किसान की कोई जात नहीं होती, किसान का धर्म नहीं होता, किसान की तो जात किसान नहीं है, तो उसकी जात कोई भी है, किसान किसान है। रंजीत जी कहते हैं कि वो तो हमारी गाड़ी धोया करता, हाँ, और ग्रीन ब्रिगेड का सरगना था, और बोला हमारा तो वो कुछ भी कोई, असली वारिस तो मैं हूँ।
चौधरी देवीलाल का। चलो मैं तो गाड़ी धोए करदा, मैं तो जुत्ती पालिश करया करदा, मैं तो लोगों ने 5-6 बार जितवा लिया। और चौधरी देवीलाल के नाम पे जो कलंक है, कलंक को घोषणा है। मैं कहता हूँ कलंक को, कलंक हो। चौधरी देवीलाल का तो नाम माटी में मिला दिया। एक बार देवीलाल के आशीर्वाद से जीत गया, दोबारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से जीत पाया, कहाँ जीता वो? अगर सारा बात करनी है, 4 बार आ रहा जी वो कांग्रेस बिना कांग्रेस के हबरा रहे है, 2 बार सारी उम्र आ रहा है जीता कद से। तो आप 3 बार पार्लियामेंट्री नहीं रहे, यूनियन मिनिस्टर भी रहे, 2 बार विधायक भी रहे। इस बार कितना बुस्टअप मिल रहा है लोगों को? सब 36 बरादरी का मिल रहा है क्या साथ? 36 बरादरी का। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ टोटल राव साहब प्लस बैकवर्ड प्लस शेड्यूल्ड कास्ट, सारी जातियां लोगों का देख लो प्यार। SRK और हुड्डा ग्रुप की तो अब तो कोई रिफ्ट नहीं रही। कहाँ है रिफ्ट? मेरा SRK सैनी साहब भी बुरे से दिख के नहीं बैठे। अच्छा, उचाड़ा से हरपाल बैठे हैं पूरा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आ गए आपके मुख्य धारा में? आगे एक के फोन पर लिए ना दोस्त है हमारे, बड़े भाई है, नेता है। जिस दिन नामांकन भर रहे थे उस दिन वो नहरी ढाणी रचा रहे थे। वो तो देखो के सारे के एकदम कैंटर पे चढ़ रहे थे, सारे के एकदम चढ़ गए थे। अच्छा, एक तो रथ पे बैठ कर नामांकन भरकाया और एक बैलगाड़ी पे भरकाया, आप लोगों के कंधों पे बैठ के भरकाया, तो कितना क्या है? देखिए, प्रजातंत्र में जनता जिसके साथ होती है वही चुनाव जीता करते हैं। जनता ने जयप्रकाश के कैंडिडेचर को स्वीकार कर लिया, बाकी इनका कैंडिडेचर जनता ने रिजेक्ट। बस लास्ट पर्सन 3 निर्दलीय कांग्रेस में आए हैं, इसमें सियासी फायदा कांग्रेस को कितना है? ये तो जो ये बार बार कहते थे हमारी सरकार, ये मेरा पटा सरकार तो टूट ली। सरकार टूट ली, आज कहाँ है सरकार? अलमत की सरकार है। ये तो चुनाव हो गया, नहीं तो कल तोड़ देंगे। ये तो 42 विधायकों की सरकार है, मेजोरिटी की सरकार नहीं है। जो ये ड्रामा करते थे कि सरकार तो हमारी रहेगी, अब जनता ने बेड़ा बैठ गया ना, सरकार तो इनकी गई। अच्छा, इसको नायब सिंह सैनी को आप डम्मी मानते हैं या? ना, मैं कुछ नहीं बोलता इसके बारे में। क्यों? थोड़ा सा एक शब्द तो बोल दो। इसे बेचारे का नाम ही जो नेम प्लेट होती है, जो ये रखते हैं उद्घाटन का पत्थर, उसमें नाम ही 2 नंबर पे आता है। यार क्या कहूँ मैं। अच्छा। ना इनको संस्कारों का पता है, ना इन प्रोटोकॉल का ज्ञान है। मुख्यमंत्री का नाम हमेशा ही ऊपर होना चाहिए।